हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर ले, क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। बैंक प्रमोशन संदर्भ से हम लोग बात करें यूको बैंक प्रमोशन स्किल 1 से स्किल 2 का प्रीवियस क्वेश्चन से। क्वेश्चन में स्टार्ट करने से पहले छोटा सा अनाउंसमेंट है। यहाँ पर यूको बैंक प्रमोशन स्किल 1 से 2 के लिए कोर्स कंटेंट होता है जो कि प्योरली फॉर आपका यूको बैंक प्रमोशन के लिए बनाया जाता है। जहाँ पे वीडियो लेक्चर कोर्स हो जाएगा जो कवर करेगा सारे सेक्शंस को, सर्कुलर्स के वीडियोज, क्वेश्चन से डिस्कशन का वीडियो हो जाएगा, नोट्स हो जाएगा पीडीएफ में 3000 का क्वेश्चन में हो जाएगा पीडीएफ में, 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा। प्राइस लगा गया 2000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3000 रुपये लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। पहला सवाल बात है, व्हाट इज द टारगेट फॉर माइक्रो एंटरप्राइजेज अंडर एमएसएमई ऑफ एएनबीसी और सीईओबीई विच एवर डिजायर। मतलब क्या टारगेट रखा गया माइक्रो एंटरप्राइजेज का एमएसएमई में, यानी माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज ऑफ एएनबीसी यानी एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट, या फिर सीईओबीई, दोनों में जो भी ज्यादा हो। ऑप्शन है 8%, बी ऑप्शन है 7.5%, डी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है 10%, डी ऑप्शन है 12%। सही ऑप्शन हो जाएगा बी 7.5%। क्वेश्चन नंबर 2 में आइए। The mandated sub-target for small and marginal farmers for financial year 2024-25 is dash of adjusted net bank credit ANBC or credit equivalent of balance sheet exposure COBE whichever is higher। बोल जो मैंडेटेड सब टारगेट डाला गया स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स का फाइनेंशियल 2024-25 में, वो कितना प्रतिशत होगा एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट का एनबीसी का, या फिर क्रेडिट इक्विवेलेंट ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर का सीईओ बीई का, दोनों में जो भी ज्यादा है। ऑप्शन 12%, बी ऑप्शन 9.5%, सी ऑप्शन 8%, डी ऑप्शन है 10%। सही ऑप्शन है डी 10%। क्वेश्चन नंबर 3 में आइए। लोन्स नॉट एक्सीडिंग रुपीज डैश लैक्स प्रोवाइडेड डायरेक्टली बाय बैंक्स टू एसएचजी जेएलजी for activities other than agriculture for MSME with loans for meeting social needs, construction or repair of house, construction of toilets or any viable common activity started by SSG are eligible for प्राइवेट सेक्टर क्लासिफिकेशन। मतलब जो लोन एक्सीड अगर नहीं करता है कितने लाख रुपए तक से ज्यादा, जो डायरेक्टली बैंक के द्वारा दिया सेल्फ हेल्प ग्रुप से ज्वाइंट लायबिलिटी ग्रुप को एक्टिविटीज के लिए जो कि एग्रीकल्चर के अलावा होगा, या फिर एमएसएमई के लिए जहाँ पे आप लोन दिया जा रहा है मीट कर सके सोशल नीड्स को, कंस्ट्रक्शन करना है, रिपेयर का काम करना, घर का कंस्ट्रक्ट करवा रहे, टॉयलेट, चाहे कोई भी कॉमन वायबल एक्टिविटी जो कि एसएचजी के द्वारा स्टार्ट किया गया वो एलिजिबल होगा प्राइवेट सेक्टर क्लासिफिकेशन में। ऑप्शन 2.5 लाख, बी ऑप्शन है 2 लाख, सी ऑप्शन है 1.5 लाख, डी ऑप्शन है 1 लाख। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका 2 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 में, फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ अचीवमेंट ऑफ टारगेट्स एंड सब टारगेट्स in private sector lending sub target farmers with land holding up to 1 hectare are considered to be। बोलते जब कंपटीशन करते हैं अचीवमेंट ऑफ टारगेट का सब टारगेट प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग में किसान के लिए जहाँ लैंड होल्ड अगर 1 हेक्टेयर से कम है, कितना 1 हेक्टेयर से कम, उसे हम क्या क्लासीफाई करेंगे। ऑप्शन है स्मॉल फार्मर्स, बी ऑप्शन मार्जिनल फार्मर्स, सी ऑप्शन है मीडियम फार्मर्स, डी ऑप्शन टीन एंड फार्मर्स। सही ऑप्शन है बी मार्जिनल फार्मर में से क्लासीफाई करेंगे, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 में आइए। Loans for agricultural infrastructure will be subject to an aggregate sanction limit of rupees crore per borrower from the banking system। बोलता है कि लोन जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आपको चाहिए, जहाँ पे सब्जेक्ट होता है एग्रीगेट सैंक्शन लिमिट, वो कितने करोड़ रुपए का होगा पर बोरोवर बैंकिंग सिस्टम से। ऑप्शन है रुपीज 25, ऑप्शन है 25 करोड़, बी ऑप्शन है 50 करोड़, सी ऑप्शन 75 करोड़, डी ऑप्शन 100 करोड़। सही ऑप्शन है डी 100 करोड़। क्वेश्चन नंबर 6 में आइए। लोन्स फॉर फूड एंड एग्रो प्रोसेसिंग अप टू एन एग्रीगेट सैंक्शनड लिमिट ऑफ रुपीज डैश पर बोरो फ्रॉम द बैंकिंग सिस्टम। बोलता है लोन कितने रुपए तक का रहेगा फूड और एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट में, जहाँ एग्रीगेट सैंक्शन लिमिट कितने लाख पर बोरोवर मिल सकता है बैंकिंग सिस्टम से। ऑप्शन रुपीज 40 करोड़, बी ऑप्शन रुपीज 25 करोड़, सी ऑप्शन रुपीज 100 करोड़, डी ऑप्शन रुपीज 50 करोड़। सही ऑप्शन है सी 100 करोड़ रुपए तक लोन बैंक दे सकती है, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 में आइए। The mandated sub-target for weaker section of the financial year 2024-25 is -% of adjusted net bank credit ANBC or credit equivalent of balance sheet exposure CEOBE whichever is higher। बोलते हैं जो मैंडेटेड सब टारगेट रखा गया है वीकर सेक्शन का किसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट हुआ है 2024-25 में, वो कितना प्रतिशत होगा एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट का एनबीसी का और क्रेडिट इक्विवेलेंट ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर का सीईओबीई, दोनों में से जो भी ज्यादा होगा। ऑप्शन 10%, ऑप्शन 8%, सी ऑप्शन 7.5%, डी ऑप्शन 12%। सही ऑप्शन है डी 12%। क्वेश्चन नंबर 8 में आइए। लोन्स टू फार्मर्स फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ सोलर पावर प्लांट्स ऑन बैरन फॉलो लैंड और इन स्टिल्ट फैशन ऑन एग्रीकल्चर लैंड owned by farmer can most appropriately be classified under the following sub
कैटेगरी ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर क्लासिफिकेशन, मतलब जो लोन आप किसान को देते हैं, जो इंस्टॉल करना सोलर पावर प्लांट बैरन लैंड में, चाहे फैलो लैंड में, या फिर खड़े स्ट्रीट फैशन में एग्रीकल्चर लैंड पे, जो कि उसका मालिक जो होगा वो एप्रोप्रिएटली क्लासिफाइड होना चाहिए सब कैटेगरी में प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का। ए ऑप्शन रिन्यूएबल एनर्जी, बी ऑप्शन फार्म क्रेडिट, सी ऑप्शन एंसिलरी एक्टिविटीज, डी ऑप्शन है आपका सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये हो जाएगा फार्म क्रेडिट में बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 भाई, लोन्स टू फार्मर्स फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ स्टैंड अलोन सोलर agriculture pumps for solarization of grid connected agriculture pumps can most appropriately be classified under the following subcategory of priority sector classification। बोलता है कि जो लोन आप किसान को देते ताकि इंस्टॉल कर सके स्टैंड अलोन सोलर पावर पंप सोल्यूशन कर सके ग्रिड कनेक्टेड एग्रीकल्चर पंप्स का, जो कि मोस्ट एप्रोप्रिएटली हम क्लासिफाई करेंगे उसे किस सब कैटेगरी ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर क्लासिफिकेशन में। ये ऑप्शन है रिन्यूएबल एनर्जी, बी ऑप्शन फार्म क्रेडिट, सी ऑप्शन एंसिलरी एक्टिविटीज, डी ऑप्शन सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, सही ऑप्शन है बी फार्म क्रेडिट। क्वेश्चन नंबर 10 भाई, as per RBI guidelines on priority sector credits, banks are supposed to maintain a registered electronic record should be maintained by the bank wherein the following information with thereof should be recorded। The aforesaid registered electronic record should be made available to all inspecting agencies। बोलते जो इस पर RBI गाइडलाइंस के हिसाब से जो प्रायोरिटी सेक्टर क्रेडिट बैंक होगा उस सपोज किया जाता है जो मेंटेन करेगा रजिस्टर्ड इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, उसे मेंटेन किया जाएगा बैंक के द्वारा, जहाँ पे आपका इन्फॉर्मेशन रहेगा जो कि रिकॉर्ड की जगह। बोलता है कि सभी जो तो आपको बताया गया रजिस्टर करना होता है जो चीज़ें डिटेल से, चाहे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में रजिस्टर करेंगे रिकॉर्ड के इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में, और इसको अवेलेबल भी कराना होगा सारे इंस्पेक्टिंग एजेंसीज को। ए ऑप्शन है डेट ऑफ रिसीव रहेगा, बी ऑप्शन है डेट ऑफ सैंक्शन या रिजेक्शन रहेगा, सी ऑप्शन है डेट ऑफ डिस्पर्सन, डी ऑप्शन ऑल द अबव। तो बेसिकली क्या है, यहाँ पे आपको डेट ऑफ रिसिप्ट रहेगा, डेट ऑफ सैंक्शन रिजेक्शन रहेगा, डेट ऑफ डिस्पर्समेंट भी रहेगा रजिस्टर में, यानी डी ऑप्शन रहेगा ऑल द अबव। यहाँ हमारे पास यूको बैंक प्रमोशन स्किल वैसे 2 के कोर्स कंटेंट होता है जो कि प्योरली फॉर यूको बैंक प्रमोशन के लिए बनाया जाता है, जहाँ पे आपको वीडियो लेक्चर कोर्स हो जाएगा जो कवर करेगा सारे सेक्शंस को, सर्कुलर्स के वीडियोस हो जाएगा, क्वेश्चन से डिस्कशन के वीडियोस हो जाएगा, नोट्स हो जाएगा, पीडीएफ में 3000 से क्वेश्चन बैंक हो जाएगा, पीडीएफ भी मॉक टेस्ट हो जाएगा। प्राइस रखा गया 2000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, और दूसरा दाम है 3000 रुपये लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। ज़्यादा जानकारी व्हाट्सअप कर सकते हैं, नंबर जो 4x968527, या फिर वेबसाइट भी डायरेक्टली वाले ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, वेबसाइट www.jabstudy.com, email ID nambr 3@gmail.com। सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। थैंक यू वेरी मच।